वेलकम टू दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो नेट सेट केवीएस और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड फॉर लाइब्रेरियन इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में ये वीडियो एक्चुअली एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होगा। जैसे कि आपको पता है नेट 2019 जून के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस अब चेंज हो चुका है, नया सिलेबस आ गया है। तो जून 19 से आगे यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। तो इस लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं ये सारे सिलेबस के पॉइंट्स कवर करूँगी। दिस विल बी द सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स। तो इस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है और ये पूरी सीरीज़ में दोस्तों मैं नए सिलेबस के ईच एंड एवरी टॉपिक में कवर करने वाली हूँ। तो आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन बना है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है। अब यूजीसी नेट का न्यू सिलेबस जो है वो सेट एग्ज़ाम केवीएस इन सब के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि नए सिलेबस में नए नए एडिशंस है। तो ये नया ही सिलेबस आपको हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं सबसे पहले यूनिट 4 से स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि यूनिट 1, 2 और 3 ये 3 यूनिट्स पहले के सिलेबस में भी थे और काफ़ी टिपिकल से टॉपिक्स है जो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। हालांकि यूनिट 1, 2 और 3 इन पे भी मैं एक वीडियोज़ अपलोड करूँगी, वो भी मैं आपको समझाऊँगी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यूनिट 4 से मैंने स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स डिफ़िकल्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है और ये एक्चुअल सिलेबस है यूजीसी नेट फॉर लाइब्रेरी साइंस यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 में फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सेकेंड पॉइंट है रेफरेंस सर्विसेज कंसेप्ट एंड टाइप्स रेफरल सर्विसेज, थर्ड पॉइंट है अलर्टिंग सर्विसेज CAS SDI इंटर लाइब्रेरी लोन एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी। तो दोस्तों ये टॉपिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, बट आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है पॉइंट 4, that is mobile based library services and tools, mobile OPAC, mobile databases, mobile library website, library apps, mobile library instruction, augmented reality, SMS alert, geolocations and reference inquiry। ये फिफ्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है, ये पढ़ने में ही आपको काफ़ी भारी लग रहा होगा, बट डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक पूरा कवर मैं आपको करा के देने वाली हूँ इस लेक्चर में। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल ओपैक से। मोबाइल ओपैक का में जो ओपैक वर्ड है, आपको पता है ओपैक क्या है? ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। मतलब लाइब्रेरी में जितने बुक्स है, सीडीज़, DVDs, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, इन सब की जो लिस्ट है उसे हम कैटलॉग कहते हैं। और ये कैटलॉग जब पब्लिक को खुलेआम पढ़ने के लिए दिया जाता है, अवेलेबल किया जाता है, लाइब्रेरी में इनका फ़ाइल बना के रखते हैं और स्टूडेंट्स आके ये कैटलॉग देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप के कैटलॉग या लिस्ट को कहते हैं ओपन एक्सेस कैटलॉग। अब यही कैटलॉग, यही बुक्स, CDs, DVDs की लिस्ट अगर आपको मोबाइल पे मिल जाए तो ऐसे कैटलॉग को कहेंगे मोबाइल ओपैक। ठीक है। तो मोबाइल ओपैक क्या है? ओपन एक्सेस कैटलॉग विच कैन बी एक्सेस्ड वाया मोबाइल। ऐसा कैटलॉग जो मोबाइल पे एक्सेस हो सकता है। तो मोबाइल पे एक्सेस कैसे होगा? मोबाइल पे एक्सेस होने के लिए लाइब्रेरी स्टाफ को क्या करना पड़ेगा? अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी की वेबसाइट है उसको मोबाइल में एक्सेस देना होगा अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स और यूज़र्स, टीचर्स को। इसके लिए एक आईडी और पासवर्ड भी आप रख सकते हैं। तो आईडी पासवर्ड के ज़रिए जो लाइब्रेरी यूज़र्स है वो मोबाइल ओपैक ओपन कर सकते हैं और मोबाइल ओपैक ओपन करके देख सकते हैं कि क्या क्या डेटाबेसेस अवेलेबल है, बुक्स, CDs, DVDs, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, क्या क्या लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ये सब देख सकते हैं अपने मोबाइल में। तो दोस्तों मोबाइल ओपैक की ज़रूरत क्यों है हमें? क्योंकि आजकल सारी जनता मोबाइल पे होती है, मोबाइल से ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। तो क्यों ना पढ़ाई भी मोबाइल से की जाए, बुक्स भी मोबाइल पे अवेलेबल,
हो जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल रहेगा यूज़र्स के लिए, इसलिए मोबाइल ओपैक की ज़रूरत है। और मोबाइल ओपैक के बेनिफिट्स क्या है? लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मतलब आपको कोई सेपरेट वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसको मोबाइल के ऊपर अवेलेबल करके देना है। तो कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है इंस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जल्दी से जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। मोबाइल ओपन किया, उसमें ओपैक ओपन किया और हो गया, आपके सामने आ गया कैटलॉग। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों आजकल सभी को मोबाइल ऑपरेट करना आता है, 5 साल का बच्चा भी मोबाइल ऑपरेट कर लेता है। तो मोबाइल ओपैक ऑपरेट करने के लिए किसी किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यूज़र्स को अवेयर करा के देना है कि मोबाइल ओपैक अवेलेबल है, और आपको वेबसाइट पे जाके बस मोबाइल ओपैक के बटन पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कैटलॉग आ जाएगा। पॉपुलैरिटी, ये ऑप्शन काफ़ी पॉपुलर है, मतलब लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि मोबाइल पे इंस्टेंट अगर लिस्ट मिल रही है तो धक्के खा के लाइब्रेरी तक जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं, लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए मोबाइल ओपैक का ऑप्शन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। दोस्तों कुछ इस तरह से मोबाइल ओपैक का वर्जन होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? नॉन कंप्यूटराइज लाइब्रेरी कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ एम ओपैक। इसका मतलब क्या है? अगर कोई लाइब्रेरी है जिसका ऑटोमेशन नहीं हुआ है, जिसका कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है, जिसका कोई वेबसाइट भी नहीं है, लेकिन वो लाइब्रेरी चाहती है कि उसके बुक्स का लिस्ट स्टूडेंट तक पहुँचे, तो वो क्या करेगी? सिंपली प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ओपैक का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप एम ओपैक, ठीक है, एम ओपैक इस नाम से आप प्ले स्टोर में अगर लिखते हैं, गूगल प्ले स्टोर या एंड्रॉयड प्ले स्टोर में अगर आप जाके ये लिखते हैं तो एक बहुत सारे मोबाइल ओपैक का ऑप्शन आ जाता है। उसमें से मैंने एक चूज़ किया है। इंस्टॉल बटन दबा के हर स्टूडेंट अपने फ़ोन में ये मोबाइल ओपैक अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकता है। तो देखते हैं ये यूज़ कैसे करना है। जैसे स्टूडेंट इसको ऐप को इंस्टॉल करेगा तो इसमें मोबाइल ओपैक और ग्लोबल ओपैक, कॉलेज ओपैक ये ऑप्शंस आएंगे। तो स्टूडेंट को क्लिक करना होगा कॉलेज ओपैक पे। कॉलेज ओपैक पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आएंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अलग अलग कॉलेजेस के ऑप्शंस है। अब आपको क्या करना है? आपके कॉलेज के नाम पे क्लिक करना है। कोई एक कॉलेज के नाम पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट के बुक्स है, कौन से सब्जेक्ट के बुक्स है, ये आपको तुरंत देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे टाइप किया हुआ है जावा, तो जितनी भी जावा की बुक्स है इनका लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये सारा लिस्ट। अगर 3-4 कॉलेज ने मिलके एक ओपैक बनाया है तो आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ये फॉर्म आपको भरना है, और ये फॉर्म भरने के बाद सर्च कंटेंट आपको लिखना है, सर्च बाय ऑथर नेम या सर्च बाय बुक नेम, ऐसा पूरा कंटेंट आपको फिलअप करना है। तो तुरंत आपको जो चाहिए वो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है कि नहीं इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोबाइल ओपैक यूज़ कर सकते हैं। नॉन कंप्यूटराइज लाइब्रेरी भी इस तरह से मोबाइल ओपैक का यूज़ कर सकती है। लाइब्रेरी कंप्यूटराइज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका कैटलॉग मतलब आपके बुक्स की लिस्ट, ये आप एक बार मोबाइल ओपैक सॉफ्टवेयर में फीड कर दो, स्टूडेंट एटलीस्ट लिस्ट देख के लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि हाँ लाइब्रेरी में ये बुक है क्योंकि ओपैक पे दिखा रहा है, और स्टूडेंट वो बुक लेने लाइब्रेरी पहुंच जाएगा। तो पर्पज़ अपना सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आई होप इस तरह से आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। अब सेकंड पॉइंट, नो नीड ऑफ सेपरेट प्लेटफॉर्म, मतलब मोबाइल ओपैक के लिए आपको सेपरेट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वेबसाइट डेवलप करने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी के पास फंड अगर नहीं है फिर भी वो मोबाइल ओपैक अपना सकती है। ठीक है, तो नो नीड ऑफ सेपरेट प्लेटफॉर्म। टाइम एंड एफोर्ट ऑफ द यूज़र्स आर सेव्ड, ये तो आपने देखा ही, टाइम भी सेव हो गया, मेहनत भी सेव हो गई लाइब्रेरी तक जाने की। अगर संडे है, आप घर बैठे सोच रहे हैं कि मुझे ये बुक पढ़नी है, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं, तो आप तुरंत मोबाइल ओपैक ओपन करके देख सकते हैं कि बुक अवेलेबल अगर है तो आप जाके वो बुक लेके आए दूसरे दिन।
नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ लाइब्रेरी इंक्रीजेस एज मोर बुक कम इन यूज़। ओपैक पे बैठे बैठे आप देख सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी की बुक्स है वो यूज़ में आएगी। मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट बीटा वर्जन कैन बी ओपन इन द मोबाइल और टैबलेट्स। ये जो मोबाइल ओपैक का वर्जन है ये मोबाइल्स और टैबलेट्स में ओपन हो सकता है। टैबलेट आपको पता होगा मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है और मोबाइल की जैसे ही दिखता है, तो उस पर जो ओपैक ओपन होता है उसे भी मोबाइल ओपैक ही कहा जाता है। यहाँ इमेज में आपको जो बड़ा वाला आप देख रहे हो उसे टैबलेट कहते हैं और जो छोटा है वो मोबाइल है। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है मोबाइल डेटाबेस। मोबाइल डेटाबेस का मतलब क्या है? मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हो गया मोबाइल डेटाबेस। मोबाइल के अंदर चाहे आपके फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, कॉन्टैक्ट्स हो या आपने पढ़ाई का कुछ PDF भर के रखा है, वो सारा हो गया मोबाइल का डेटाबेस। तो मोबाइल डेटाबेस इज़ द डेटा स्टोर्ड बाय मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और आईपैड। आईपैड इज़ नथिंग बट द टैबलेट। एप्पल कंपनी के टैबलेट को आईपैड कहते हैं। और विच कैन बी शेयर्ड ओवर द मोबाइल नेटवर्क। आपने अगर आपके फ़ोन से अपने फ्रेंड को कोई वीडियो शेयर किया तो दैट इज़ अगेन मोबाइल डेटाबेस। डेटा विच इज़ स्टोर्ड इन द मोबाइल। तो मोबाइल डेटाबेस का मतलब क्या है? द डेटा विच इज़ स्टोर्ड इन द मोबाइल। In terms of library, catalog, database information, library services and app data, those are called as the mobile database. अगर लाइब्रेरी साइंस के टर्म में बात करना है तो आपके मोबाइल में जो भी कैटलॉग आप देख सकते हो या डेटाबेस का इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, लाइब्रेरी की सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो, इन सब को कहा जाता है मोबाइल डेटाबेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल्स। अब मोबाइल का यूज़ बढ़ गया है तो जाहिर है कि जो सर्विसेज हमें देनी है वो भी मोबाइल वाली सर्विसेज यूज़र्स को देनी होगी। टूल्स जो देने हैं वो भी मोबाइल वाले टूल देने होंगे। अब टूल्स का मतलब क्या है? जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा, आस्क अ लाइब्रेरियन, ये एक सर्विस है, या लाइब्रेरियन चैट, ये इस तरह की जो टूल्स है, जो सर्विसेज है, इनको टूल्स कहा जाता है। तो इसकी मदद से आप क्या यूज़र के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लाइव चैट, लाइब्रेरियन चैट, ये एक ऐसा ऑप्शन है कि यूज़र डायरेक्टली लाइब्रेरियन के साथ चैट करके इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज के एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी मोबाइल बीटा साइट सपोर्ट मोबाइल ओपैक। यूज़र कैन एक्सेस लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज एंड टाइमिंग्स। तो न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में अपने यूज़र्स को क्या सर्विस दे के रखी है? यूज़र्स को उस लाइब्रेरी का लोकेशन पता चल जाता है और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज़ कहाँ पे है वो पता चल जाता है और टाइमिंग पता चल जाते हैं। तो ये सर्विस है जो लाइब्रेरी ने अपने यूज़र्स को प्रोवाइड की है। सेकेंड पॉइंट, सम लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड एन एंड्रॉयड एज वेल एज iOS ऐप फॉर लाइब्रेरी विच शोज इंफॉर्मेशन ऑफ आवर्स एंड लोकेशंस ऑफ लोकल लाइब्रेरीज। मोबाइल बेस्ड सर्विस का अगेन एक एग्जांपल है। दुनिया में ऐसी लाइब्रेरीज़ है जिन्होंने ऐसी फैसिलिटी डेवलप की है कि अगर आप कैंपस में घूम रहे हो और आपको पता नहीं है लाइब्रेरी कहाँ है, तो आप जैसे ही मैप पे लाइब्रेरी का नाम लिखोगे आपको तुरंत उसका लोकेशन पता हो जाएगा। जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हो वैसे ही ये मैप यूज़ करके आपको लाइब्रेरी का लोकेशन और टाइमिंग और लोकल लाइब्रेरीज़ के एड्रेसेस पता हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, मेनी लाइब्रेरीज यूज SMS for variety of purposes like notifications about the items available for lending, due dates, reminders. कई ऐसी लाइब्रेरीज़ है जिन्होंने SMS सर्विस को सब्सक्राइब करके रखा है। तो ऐसी लाइब्रेरीज़ अपने यूज़र्स को SMS भेजती है। तो क्या क्या SMS भेजती है? द आइटम्स अवेलेबल फॉर लेंडिंग, कोई बुक अगर बाहर गया था तो अभी अगर वो बुक लाइब्रेरी में वापस आ गया है तो ऐसे बुक्स जो कि लेंडिंग के लिए अवेलेबल है। ड्यू डेट्स, यूज़र कोई बुक लेके गया है तो उसका ड्यू डेट क्या है वापस लाने का, ऐसे टाइप के SMS। और रिमाइंडर्स, तो ऐसे टाइप के SMS भी लाइब्रेरीज यूज़र्स को सेंड करती है। तो ये सारी सर्विसेज है मोबाइल बेस्ड सर्विसेज। अगेन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज, जियो लोकेशन एंड SMS अलर्ट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल ऐप्स। अब ऐप क्या है ये आपको पता है। टिकटॉक ये एक ऐप है, व्हाट्सअप एक ऐप है, यूट्यूब ये भी एक ऐप है,
ये ऐसे जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में, उन्हें कहते हैं ऐप्स। अब इन ऐप्स के 3 टाइप होते हैं, नेटिव ऐप, हाइब्रिड ऐप और वेब ऐप। तो नेटिव ऐप किसे कहते हैं? स्पेशलाइज फॉर अ डिवाइस लाइक एप्पल, एंड्रॉयड और विंडोज़। तो दोस्तों आपको पता है कि फेस टाइम ये एक ऐप है जो सिर्फ एप्पल के मोबाइल में चलता है, आईफोन, आईपैड्स में चलता है। ये अपने कोई एंड्रॉयड मोबाइल में या विंडोज़ मोबाइल में नहीं चलेगा। तो फेस टाइम क्या है? एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सिर्फ एप्पल ने अपने यूज़र्स के लिए बनाया है। अब अगेन एंड्रॉयड ऐप क्या है? ऐसे ऐप जो सिर्फ एंड्रॉयड में चलेंगे। विंडोज़ ऐप कौन से है? ऐसे ऐप जो सिर्फ विंडोज़ फ़ोन में चलेंगे, विंडोज़ एन सीरीज़, विंडोज़ एस सीरीज़, इन फ़ोन्स में चलेंगे। तो हर डेवलपर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट के लिए ऐप्स डिज़ाइन करती है। ऐसे टाइप के ऐप्स को कहा जाता है नेटिव ऐप्स। सेकेंड इज़ हाइब्रिड ऐप। हाइब्रिड ऐप इज़ बिल्ड यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट एंड wrapped into the native container। हाइब्रिड ऐप का मतलब क्या है? हाइब्रिड ऐप को बनाया तो वेबसाइट की लैंग्वेज में है। जैसे वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है HTML एंड जावास्क्रिप्ट, उस लैंग्वेज में उस ऐप को बनाया हुआ है। मतलब कंप्यूटर वेबसाइट की तरह उसको बनाया गया है। लेकिन ये ऐप जो है ये छोटे डिवाइसेस में भी अपीयर हो सकता है। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस को कहते हैं हाइब्रिड ऐप। थर्ड टाइप ऑफ ऐप इज़ वेब ऐप। वेब ऐप का मतलब क्या है? वेब मतलब बड़ा साइज़ और ऐप मतलब छोटा साइज़, मतलब वेबसाइट का छोटा साइज़। इसका मतलब मोबाइल वर्जन ऑफ द वेबसाइट। कोई एक बड़ा वेबसाइट है, उसका मोबाइल वर्जन आप यूज़ करते हो। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनकी वेबसाइट्स होती है। आप कंप्यूटर पे खोलोगे तो वेबसाइट खुलेगी, लेकिन अगर आप फ़ोन में खोलोगे तो उसका मोबाइल वर्जन ओपन होगा। या अगर आपने ऐप डाउनलोड करके रखा है अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का, तो डायरेक्टली ऐप खुलेगा। तो ये क्या है? वेब ऐप। अगर आप बड़े स्क्रीन पे खोलते हो लैपटॉप या कंप्यूटर पे तो खुलेगा वेबसाइट, छोटे में खोलते हो तो खुलेगा ऐप, दैट इज़ मोबाइल वर्जन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ये, ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी पता चले तो आपको वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी पता है तो आपको VR और MR भी पता होना चाहिए। दोस्तों आपने क्या कभी पोकेमॉन गो गेम खेला है? या आपने कभी वो ज़ोंबीज़ को मारने वाला गेम अपने मोबाइल में कभी खेला हुआ है? तो ऐसे टाइप के गेम में क्या होता है, आप गेम स्टार्ट करते हो और आपके मोबाइल के अंदर आपका घर दिखने लगता है। अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो आपके घर का सोफ़ा दिखने लगता है, वॉल दिखने लगता है। अगर आप रोड पे खड़े हो तो रोड पे आपके सामने जो है वो मोबाइल के अंदर दिखने लगता है, ठीक है। और वहाँ पे एक छोटा सा पोकेमॉन या एक छोटा सा ज़ोंबी दिखने लगता है और उस पोकेमॉन को आपको पकड़ना होता है या तो मारना होता है। तो ऐसे टाइप के गेम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मतलब झूठी और रियलिटी मतलब सच्ची, झूठी और सच्ची, ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके एक ऑगमेंटेड रियलिटी बना देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है IT का, ये लाइब्रेरी साइंस में भी बहुत यूज़फुल है। अब ये कैसे यूज़फुल है ये हम आगे देखेंगे। आई होप आपको ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। आप पहले पिक्चर में देखिए, एक मोबाइल है, उस मोबाइल स्क्रीन के अंदर जो भी बाहर का सीन है वो दिख रहा है, कार की एक लाइन दिख रही है और उसके अंदर एडिशनली दिख रहा है एक पोकेमॉन। तो एक्चुअल रोड पे पोकेमॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ़ोन में रियलिटी भी दिखाई दे रही है और पोकेमॉन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट ऑगमेंटेड रियलिटी। सामने जो प्रेजेंट है उसको भी वो सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है और अपने पास जो एडिशनल है वो भी उसमें ऐड करता है। तो सच्ची और झूठी ऐसे दो रियलिटी मिला के एक नई रियलिटी तैयार करता है, दैट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी भी इसी का नाम है। आपने 3D मूवीज़ देखी हुई है। 3D मूवीज़ में आपको ऐसा लगता है कि जो टीवी में स्क्रीन में जो चल रहा है वो एक्चुअल में आपके सामने हो रहा है, मतलब आप हाथों से पकड़ सकते हो हीरो को, हीरोइन को या कार्स को, ऐसे आपको फील होता है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 3D में सिर्फ आँखों से आप 3D देख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आप चीज़ों को छू नहीं सकते।
लेकिन हमारे सामने एक आभास तैयार किया जाता है, एक झूठा वर्ल्ड तैयार किया जाता है। तो ऐसी रियलिटी को कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। और मिक्स्ड रियलिटी मतलब इन दोनों का मिक्सचर, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, इनके मिक्सचर को कहा जाता है एमआर। दोस्तों आप सेकंड पिक्चर देखिए। सेकंड पिक्चर में भी सेम है, एक बीच है और मोबाइल के स्क्रीन के अंदर भी सेम बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट भी मोबाइल स्क्रीन में है जो कि असलियत में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मोबाइल उसे दिखा रहा है। तो मोबाइल कैसे शो कर सकता है ये ऑब्जेक्ट? ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या क्या यूज़ है इस टेक्नोलॉजी के। दोस्तों आप नीचे वाला थर्ड पिक्चर देखिए। एक रूम में सोफ़ा और लाइट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन के फील्ड में ये कंसेप्ट यूज़ होता है। आप सोफ़ा के सामने मोबाइल पकड़िए, अगर आपका सोफ़ा यहाँ पे एक ब्राउन कलर का है तो आप स्क्रीन के अंदर उस सोफ़ा के कलर चेंज करके देख सकते हो। इसका मतलब ये सोफ़ा अगर वाइट कलर का होता तो ये कैसा देखने में कैसा होता, अगर ये ग्रीन कलर का होता तो ये कैसा दिखता। ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ऑगमेंटेड रियलिटी सॉफ्टवेयर्स की मदद से कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करने में हेल्प होती है। ये इसका एक एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन ऑगमेंटेड रियलिटी। आप फर्स्ट पिक्चर देखिए, सारे स्टूडेंट्स ने चश्मा लगा के रखा है, ठीक है, और चश्मा लगा के उन्हें 3D में ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डिटेल स्टडी कर सकते हैं, उन्हें एक्चुअल फील ले सकते हैं कि वो जो भी बुक्स में पढ़ रहे हैं उसको एक्चुअल देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट है ऑगमेंटेड रियलिटी का। आप सेकेंड पिक्चर देखिए। सेकेंड पिक्चर में कुछ मशीन के या इंजन के पार्ट्स है, ठीक है। पार्ट्स बुक में पिक्चर देख के जितना क्लियर नहीं होंगे उतना एक्चुअल देख के आइडिया आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से 3D में विजुअलाइज करके अच्छी तरह से अपना सब्जेक्ट समझ सकते हैं। आप थर्ड पिक्चर देखिए। एक इंसान जो है वो एक कार को 3D में देख पा रहा है। तो कंपनीज़ में इस तरह की टेक्नोलॉजी काम आती है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो एक्चुअल में कैसा देखने में कैसा होगा, ये पहले ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से। कई बार ऑगमेंटेड रियलिटी के एप्लीकेशंस यूज़ करने के लिए एक चश्मा पहनना होता है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को हम रियलिटी में कैसे यूज़ करें, रियलिटी में मतलब लाइब्रेरी में कैसे यूज़ करें। दोस्तों आप गूगल मैप्स अगर यूज़ करते हो तो आप मैप अगर ऑन करते हो और नियर मी ऐसा आप फाइंड करते हो तो आपको रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप, ऐसे सारे शॉप्स आपको आप देख सकते हो। उसी तरह से आप अगर एक किसी बड़े कॉलेज में आ गए या किसी नए शहर में आ गए और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बिल्डिंग किस चीज़ की है, तो आप मोबाइल की स्क्रीन से स्कैन करके ये विजुअलाइज कर सकते हो कि कौन सा बिल्डिंग एक्चुअली क्या है। सी फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग है और एक यूज़र है। यूज़र को पता नहीं चल रहा है कि बिल्डिंग में एक्चुअली कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा है। सेकेंड पिक्चर में यूज़र मोबाइल यूज़ कर रहा है और ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप की मदद से उस यूज़र को पता चल रहा है कि फर्स्ट बिल्डिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग है, सेकेंड बिल्डिंग मेन बिल्डिंग है और थर्ड बिल्डिंग इज़ द अकाउंट्स बिल्डिंग। इस तरह से आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, ऐसे अलग अलग बिल्डिंग्स या सेक्शंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से बुक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट दोस्तों ये जो कंसेप्ट मैं लास्ट में बता रही हूँ कि आप बुक्स भी फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत ही अल्ट्रा हाई स्टेज है। ये स्टेज अभी डेवलप नहीं हुआ है इंडिया में, तो ये टेक्नोलॉजी अभी आई भी नहीं है। लेकिन दिस इज़ द फ्यूचर कि ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आप इतने लेवल तक यूज़र का टाइम बचा सकते हो और इतना हाई फाई आप आपकी लाइब्रेरी को बना सकते हो। सो दोस्तों ये सारा सिलेबस है यूजीसी नेट का न्यू सिलेबस। बहुत अच्छे से ध्यान दे के आप सुनिए। कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। वीडियोस मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके ग्रुप्स में।
और लाइक कीजिए वीडियोस, और वीडियोस के बीच बीच में जो एड्स आते हैं उन पे क्लिक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग.